नमस्कार। As usual, first in Hindi, then I will talk in English, as usual. बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ हम कुछ बातें कॉम्पैक्ट, बड़ी थोड़े टाइम में बड़े सदे हुए तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम खुद अपने डायरेक्टर बन सकें, हम अपने खुद लीडर बन सकें, हम अपने खुद डिज़ाइनर बन सकें, हम अपने खुद एडवाइज़र बन सकें, ताकि हमारी हेल्थ जो है वो हमारे कंट्रोल में हो। तो हम जो चंद बातें करेंगे वो ऐसे हैं कि सबसे पहले तो हमने जो कुदरत है उसके नज़दीक रहना है। जो कुदरत कहती है वही करने की कोशिश करनी है। तो क्या कहा मैंने कि कुदरत के नज़दीक रहना है। कुदरत जो कहती है वही करना है। कुदरत को सबसे बड़ा गुरु मानना है। जो वेदास लिखे गए वो भी कुदरत की मेहरबानी से लिखे गए। जब ऋषि लोग कुदरत के अंदर चले गए, कुदरत के साथ चलते रहे, कुदरत से बात करते रहे, तो उनको जवाब में वेदास मिले। तो सब कुछ कुदरत ही है। कुदरत ही साइंस है, कुदरत ही सेहत है, कुदरत ही नॉलेज है, कुदरत ही लाइफ है। कुदरत सब कुछ है। जन्म से आखिर तक कुदरत ही है। अगर हमने इस फार्मूले को पकड़ लिया तो कुदरत जो है करिश्मा कर देगी और हमें एक गुरु, जो रियल गुरु है, आजकल वाले गुरु नहीं, उनसे बच के रहिए। जो कुदरत है वो असली गुरु है, वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि कुदरत की मेहरबानी से वेदास मिले। अब दूसरी बात कि हमने कल, आज और आने वाले कल की कड़ियों को जोड़ते हुए चलना है। तीनों का निचोड़, कल, आज और आने वाले कल के निचोड़ को लेकर चलना है। तभी हमारे जीवन का बढ़िया अध्याय लिखा जाएगा। अगर हमने जो जाना, जो पीछे जाना कुछ साल पहले, अगर उसको लेकर नहीं चलेंगे तो आज को हम ठीक अक्षरों में नहीं लिख पाएंगे। और आज भी अगर हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं जीवन को, तो कल को जो लक्ष्य को दृष्टि में रख के बनाएंगे, तो तीनों को साथ में चल के लेके चलेंगे। कल, आज और कल एक्सट्रैक्ट लेकर चलेंगे इनका। और तीसरी बात कि हमें एकांतवास की शरण लेनी होगी। हमें जीवन में जब जब टाइम मिले तो शांति से, आराम से बैठना होगा, जिसको हिंदी में, संस्कृत में एकांतवास कहते हैं। ये जो एकांतवास है ये जन्म देगा नो स्ट्रगल का, कि जो जद्दोजहद बाहर की है और अंदर की है उसको खत्म कर देगा। ये जो एकांतवास है वो जन्म देगा, जो जद्दोजहद चलती है अंदर की बाहर की, उसको रेगुलर कर देता है। और फिर क्या होता है कि जो प्राण है उसकी जो है, जो सांस है या प्राण है, उसकी जो है इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो हम प्राणायाम की स्टेज में आ जाते हैं। तो वो प्राणायाम है। क्या है प्राणायाम? जब एकांतवास में हम बैठकर अपनी आउटर
स्ट्रगल और इनर स्ट्रगल को कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो जो पैदा होता है वो है एकांतवास। उसमें श्वास की जो इंटेंसिटी है या उसकी रफ्तार है वो बिल्कुल कम हो जाती है। उसको उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम वो नहीं है कि जबरदस्ती हम सांस रोक रहे हैं, खींच रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। वो प्राणायाम कलयुग का प्राणायाम है। जो प्राणायाम असली है वो साइलेंस है, एकांतवास। आउटर को कैंसिल करेगा, इनर को कैंसिल करेगा, आपको जो आपके श्वास है उनको एक शांत राउट दे देगा, ताकि आप उस स्टेज में चले जाएं कि आपके जो प्राण के काउंट हैं वो कम जाएंगे आपके अंदर उस टाइम पर। तो बड़ी गंभीरता से आपने कुदरत को साथ में लेके चलना है, कल आजकल को साथ में लेके चलना है, और कोशिश करनी है, जैसे मैं भी कोशिश करता हूं, कि एकांतवास को हम टच कर सकें, एकांतवास को भुगत सकें, ले सकें, यूज कर सकें। अब हम बात करते हैं वो इंग्लिश की, थोड़ी सी 1-2 मिनट की। आज हम बात करेंगे बुक्स की। किताबें जो हैं वो नॉलेज की एक शक्ति हैं। सो द बुक्स आर द abundance of knowledge। किताबें ज्ञान की शक्ति है। बुक्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज। सो हमने कहा कि बुक्स नॉलेज की स्ट्रेंथ हैं, बुक्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज। एनीबॉडी हु राइट्स बुक्स, कोई भी जो किताब लिखता है, एनीबॉडी हु राइट्स बुक, कोई भी जो किताब लिखता है, दैट इज, वो उसके जीवन का निचोड़ होता है, पूरी कोशिश कर देता है वो। सो दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द राइटर। तो हमने ये सेंटेंस बनाने सीखने हैं कि जो बुक्स हैं आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो राइटर है उसकी जो है किताब है वो दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज नॉलेज। सो बुक्स जो किताबें हैं वो बहुत बढ़िया सोर्स हैं नॉलेज का। सो द बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इज ए फैक्ट आल्सो, ये सच्चाई है। अब देखिए, मैं आपको एक किताब दिखाता हूं। ये किताब है, ये पूरे 100 साल की बात करती है। अमेरिकन लाइफ के 100 साल इसने बता दिए हैं कि 100 साल में क्या क्या हुआ। सेंचुरी आप पढ़ सकते हैं, सेंचुरी। तो कितना ब्रह्मांड भरा पड़ा है नॉलेज का इन बुक्स के अंदर। सो दिस बुक वाज टॉकिंग अबाउट द सेंचुरी। ये 100 साल की बात करती है बुक। 100 साल की अमेरिकन लाइफ इसमें कवर्ड है। 100 years ऑफ अमेरिकन लाइफ इज कवर्ड इन दिस बुक। सो हमने बड़े ही ध्यान से, बड़ी शांति से हर चीज को पकड़ना है, कुदरत को गुरु बना लेना है। कल आज और कल को तीनों को इकट्ठे लेकर चलना है। प्राणायाम के ऊपर ध्यान करना है और इन चीजों का जो मनन करते रहना है। Now I will talk in English. This whole world is rotating about the Mother Nature. So Mother Nature is the biggest teacher. Mother Nature is the biggest guru. Nothing is more than that. Even the Vedic science, the Vedas were written with the help of nature. Those people, rishis and all that, gone deep into the Mother Nature and were blessed with the views and ideas to write Vedas. Vedas are not a miracle.
They are the wonder of this universe. Nobody can write those without the help of the Mother Nature. So, the first thing I talked, the Mother Nature is the biggest guru. The second thing we will talk, that yesterday, today and tomorrow, we will have to walk with all these three in our mind, just like a chain, so that we can do justice with today to write the chapters of tomorrow. If we don't have a compatibility of all these three phases, we are not in a position to write proper chapters for the coming days. And the third thing is we should use the silence, the phase of silence, staying quiet, staying alone for some time. You are based anywhere in the world, this science of silence will work wonder for you. And that will make a mode of silence inside and outside. All the struggle going on outside and inside will be subsided by this silence. Something fantastic. I can guarantee you can't get it on any channel, anywhere, on any source, because I do it practically. I am telling you practically. So silence is something which we need to do and all that. Today I will tell one exercise which is fantastic for the knees and for the foot, because foot is the source of everything. All parts of the body is embedded into that. So in this foot, we'll do squeeze it, leave it. Squeeze it, leave it. Both foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So we will do like this 100 times, both foot or feet. It will generate every part of the foot and knees and will pass on to every part of the body. It is something very special. And I talked about some days before that to put this fit in the hot water for some time. And this we can do anytime. Even when we are wearing shoes, we can do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, every day our topic is scientific, inventive, and not available anywhere. So, please get this channel subscribed. Pass it on to the humanity so that we can win. We can have nice health and all that. Okay, namaskar, and I will be again there in front of you with something fantastic again. Thank you.